देखिए, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती में एमबीसी के पदों के वर्गीकरण का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जो इस भर्ती से जुड़े हुए एमबीसी अभ्यर्थी हैं, वह लगातार एजुकेशन नगरी के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। वो हमसे संपर्क कर रहे हैं कि एमबीसी के मुद्दे को हम सरकार के संज्ञान तक लेके जाएं। साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष से भी इस बारे में सवाल जवाब करें कि एमबीसी के जो पद हैं, उनके साथ इतना बड़ा घालमेल क्यों किया गया है। आपको बता दें कि एमबीसी के पदों की अगर बात की जाए तो रिजर्वेशन के हिसाब से एक्स सर्विसमैन को इनके पद दे दिए गए हैं कि यानी कि जो पुरुष कैटेगरी है उसके लगभग 190 पदों की कटौती कर दी गई है, जिसके चलते इन युवाओं में खासा आक्रोश है। एमबीसी जो अब भर्ती के अभ्यर्थी हैं, वो अब एक मंच के नीचे आ रहे हैं। वो अब आने वाले समय में आंदोलन की रणनीति तैयार कर रहे हैं। साथ ही युवाओं ने यह भी कहा है कि यदि जल्द ही पदों के वर्गीकरण का मामला नहीं सुलझता है, तो फिर उनको कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाना पड़ सकता है। लगातार ये विवाद गहराता जा रहा है। एमबीसी के साथ ही ओबीसी, एससी, एसटी के भी पद हैं, उनके वर्गीकरण को लेकर जो विवाद है वह गहरा रहा है। हम युवाओं की मांग को लगातार हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से उठा रहे हैं और एमबीसी अभ्यर्थियों की आवाज है वो सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि पदों के वर्गीकरण को लेकर जो विवाद खड़ा हो रहा है उसकी स्थिति को जल्द से जल्द स्पष्ट किया जाए। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि रोस्टर के हिसाब से पदों का वर्गीकरण होता है और जो सरकार है उसने उसी के हिसाब से वर्गीकरण किया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो एमबीसी अभ्यर्थी हैं वह सीधे सीधे अपने 190 पद मांग रहे हैं कि जो पदों के वर्गीकरण में घालमेल करते हुए जो 190 पद कम किए गए हैं वो 190 पद वापस से इन अभ्यर्थियों को लौटाए जाए ताकि सरकारी नौकरी लगने का इनका सपना पूरा हो सके। एमबीसी का ये विवाद गहरा रहा है। देखिए, चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती की अगर बात की जाए तो आपत्तियां दर्ज हो चुकी हैं, और उन आपत्तियों के निस्तारण की जो आगे की कार्रवाई है वह चल रही है। हालांकि छठी शिफ्ट के अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा उनकी भर्ती में जो उनकी शिफ्ट है उसमें आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, तो छठी पारी के अभ्यर्थियों को नुकसान हो सकता है। हालांकि बोर्ड की ओर से 15 जनवरी तक इसका परिणाम जारी करने की तैयारी की जा रही है। पद वृद्धि की मांग लगातार जोर पकड़ रही है और बोर्ड अध्यक्ष ने पहले ही साफ किया है कि यदि परिणाम से पहले पदों की वृद्धि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई इनपुट मिलता है या जानकारी मिलती है तो इस परिणाम में थोड़ी बहुत देरी हो सकती है। लेकिन अभी तक भी सरकार के स्तर पर और विभागों के स्तर पर पद वृद्धि को लेकर कोई भी सूचना नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर एमबीसी के अभ्यर्थी अब आंदोलन की रणनीति में तो जुट गए हैं, साथ ही अब वह कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं कि जिन पदों की कटौती की गई है वर्गीकरण के नाम पर वो पद वापस से हासिल किए जा सके। ऐसे में अब देखना होगा कि एमबीसी अभ्यर्थी जो लगातार पदों के वर्गीकरण को सही करने की मांग तेज कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी अपनी आवाज उठा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम भी उनकी आवाज को पुरजोर तरीके से उठाएं, तो एमबीसी वर्ग के अभ्यर्थी आने वाले समय में आंदोलन की राह भी अपना सकते हैं, साथ ही वे कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाते हुए नजर आ सकते हैं। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।